15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात सैफ अली खान के घर में घुसकर जो अटैक हुआ था, उस मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की वाइफ करीना कपूर खान का बयान दर्ज किया है। उन्होंने अपने बयान में क्या बताया है और उस केस में क्या अपडेट हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। विभावरी, क्या करीना ने बयान दिया पुलिस को? बांद्रा पुलिस में करीना कपूर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने बताया कि बेसिकली उस बिल्डिंग में 11वीं और 12वीं फ्लोर पे इनके घर हैं। तो जब सैफ और करीना कमरे में दाखिल हुए शोर सुन के, तो उन्होंने सैफ ने पहले जितनी वहाँ पे महिलाएं और बच्चे थे, मतलब नानी और करीना वगैरह और जो उनके बच्चे थे, उन्हें 12वीं फ्लोर पर भेजा। उसके बाद सैफ और जो हमलावर था वो अकेले बचे और उनके बीच में पूरी झड़प हुई और फिर उसने 6 बार अटैक किया सैफ के ऊपर। और उन्होंने बताया कि जहांगीर की तरफ वो बढ़ा था, उनके बेटे की तरफ, तभी सैफ बीच में आ गए थे। और एक चीज़ बताई कि बहुत अग्रेसिव था आरोपी और 35 से 40 के बीच में उसकी उम्र, उसे देखने को लग रहा था कि इस बीच की उसकी उम्र होगी। उसने कुछ चोरी नहीं किया, इन्होंने बाद में चेक किया, ज्वेलरी वगैरह उसने कुछ चोरी नहीं किया, लेकिन वो बहुत अग्रेसिव था और बार बार सैफ पर हमला कर रहा था। ये करीना का स्टेटमेंट है जो उन्होंने बांद्रा पुलिस को दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा कल नैनी का भी बयान आया था, परसों शाम को रिकॉर्ड किया गया था, उसमें उन्होंने जो कहानी बताई थी, अगर ब्रीफ में आप उसे बता। तो जो उनके बच्चों की नानी है, उन्होंने बताया कि रात के करीब 2 बज रहे होंगे, वही 12 के बाद 16 तारीख लग चुकी थी, 16 जनवरी की तारीख थी। रात 2 बजे उन्हें बाथरूम की लाइट ऑन दिखी, उनकी नींद खुली, थोड़ा बहुत शोर सुन के वो पास गई तो उन्होंने देखा कि बच्चों की तरफ वो अटैकर बढ़ रहा था। उन्होंने रोकने की कोशिश की, कुछ बोला तो उसने जैसा स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि चुप रहने का इशारा किया कि शांत रहो। उसके बाद वो बोला कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। फिर दोनों का झगड़ा हुआ और जो भी बातचीत हो रही होगी, शोर बढ़ा, तब करीना और सैफ के कमरे तक आवाज़ गई होगी। वो दोनों उनके कमरे पर आए, उस कमरे में दाखिल हुए। उसके बाद फिर वही जो भी अटैकर और सैफ के बीच में झड़प हुई। ये स्टेटमेंट्स हैं जो नैनी और करीना ने दिए हैं। ठीक है, तो नैनी का बयान, नैनी ने पहले ही ये बयान दिया था और करीना कपूर खान का बयान आज दर्ज हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि जो चाकू था वो निकाला और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर चाकू कुछ इंच और जाता तो जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें मतलब उन्हें दिक्कत हो सकती थी, परेशानी हो सकती थी, मामला गंभीर हो सकता था। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ने कल एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया और कल जो तारीख थी 17 तारीख को ये दावे किए गए कि ये वही शख्स है जो सीसीटीवी में नजर आया था। और हालांकि मुंबई पुलिस ने इससे साफ इनकार किया और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों से बचिए। और इन सब के बीच वो उस ऑटो वाले की कहानी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लेकर गया था सैफ को। तो जो ऑटो ड्राइवर लेकर गया, उन्होंने मीडिया से बात की, हमारे सहयोगी ग्रुप आज तक से बात की और बताया कि भजन सिंह उनका नाम है, मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं और करीब 15-20 सालों से मुंबई में ही नाइट शिफ्ट में ऑटो चलाते हैं। उनको किसी महिला ने आवाज़ दी, बोला यू टर्न लेके आओ, इमरजेंसी है। जैसे उन्होंने देखा और उन्होंने जो मीडिया को स्टेटमेंट दिया उसमें वो बता रहे हैं कि एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई शख्स, उनको ब्लड निकल रहा था और उनके साथ 2 लोग थे, एक छोटा बच्चा था, एक बड़ा लड़का था, और गाड़ी में बैठाया। तब तक उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हैं। फिर डिस्कशन हुआ कि किस हॉस्पिटल में जाएं। फिर सैफ अली खान ने ही कहा कि लीलावती हॉस्पिटल में लेकर चलो। उसके बाद वो उनको लीलावती हॉस्पिटल में ले गए और जब वो वहाँ उतरे और स्ट्रेचर कॉल किया गया तब उन्होंने बोला कि सैफ अली खान हूँ मैं, ऐसा जो ऑटो ड्राइवर हैं भजन सिंह, उन्होंने बताया। उसके बाद भजन सिंह चर्चा में आए और भजन सिंह से तमाम लोगों ने बातचीत की। फिलहाल इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, जो उस दिन घर में दाखिल हुआ था 16 जनवरी को, उसके बारे में अभी मुंबई पुलिस ने कुछ साफ तौर पर स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया है, मुंबई पुलिस का कहना है कि वो व्यक्ति नहीं है। तो अब इंतज़ार इस बात का है कि मुंबई पुलिस, जो 35 टीमें बनी हैं उसमें 15 क्राइम ब्रांच की हैं, बाकी मुंबई पुलिस की हैं, वो मुख्य आरोपी को कब तक पकड़ पाते हैं। मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथ ही आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।